स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए पेपर 1 टेस्ट नंबर 20 लेकर आए हैं और पूरे 1 से 100 तक का क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन इसमें लेकर आए हैं। और इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहीं पे मैं जेपीएससी से संबंधित बहुत सारा स्टडी मटेरियल सेंड करते रहता हूं पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां से भी आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। और वैसे अगर आप खुद से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ऐप्स को ओपन करके वहां पे सर्च मेनू में टेस्ट सीरीज एकेडमी सर्च कीजिए और ऑटोमेटिक खुद से आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज शुरू करते हैं जेपीएससी के लिए पेपर 1 सामान्य ज्ञान मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कूट को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए पहला का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3, यानी कि तीनों जो है इसमें सही है। यानी कि चीनी यात्री फायान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यानी कि ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है ये दूसरे नंबर में, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गणिका। गुप्त गणिका कहा जाता था। और गुप्त काल में महिला की स्थिति में गिरावट आने लगी थी और समाज में वेश्यावृत्ति विद्यमान थी। तीसरा नंबर आइए, निम्नलिखित में चोल वंश के किस शासक ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयालय ने। चोल वंश के विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और 850 ईस्वी के लगभग विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ था। चौथा नंबर आइए, तुगलक की किस इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता था। तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बाड़ा खंबा भवन को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता था। तुगलक की 12 खंबा भवन को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता था। इस इमारत की महत्वपूर्ण विशेषता सुरक्षा तथा गुप्त निवास था। पांचवा नंबर में आइए, पांचवा नंबर बोल रहा है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो पांचवा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्ताई। सल्तनत काल में लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अलाउद्दीन को बाजार नियंत्रण के लिए अनाज की आवश्यकता थी, इसलिए वह लगान के रूप में अनाज लेता था। छठा नंबर में आइए, भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की। तो छठा का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, सातवां बोला, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया। तो आठवां का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वसीन की संधि के द्वारा। वसीन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया। यह संधि 1802 ईस्वी में की गई थी। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन गया था। वह एक स्वार्थी, अयोग्य और महत्वाकांक्षी पेशवा था। 9 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल को चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की और इस पद्धति के तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी कि 1/10 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोड ने बनाई थी। 10 नंबर में आइए,
10 नंबर बोल रहा है 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का क्या नाम है। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदुल्ला शाह। और 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे पैदल टुकड़ी जो थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था और उसी के समय ये फिर विद्रोह भड़क उठी थी। 11 नंबर आइए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी हुंकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के भी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ दिया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1889 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी हुआ था और इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 नंबर में आई राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को इन्होंने माना है। ठीक है, 12 का यहाँ पे सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको क्लैरिफिकेशन इसका कर दूंगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर हो रहा है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। तो 13 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन था। 14 नंबर आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो 14 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर में आइए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी। और ये हुआ था बेलगाम में अधिवेशन हुआ था। यही एक अधिवेशन था जो जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 ईस्वी में। 16 नंबर में आइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। और यहाँ का वन क्षेत्र लगभग 85.41% है। 17 नंबर आइए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। तो 18 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। और एक चीज़ और है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। महत्वपूर्ण ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में 19 बोरा भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत लोग को पता होगा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। और भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में 20 बोरा तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर में। 21 नंबर आइए राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हल्दिया को इलाहाबाद से और इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। 22 नंबर में आइए 22 नंबर बोला राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 22 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तो कहीं कहीं पूछ देता है कि खेतरी जो क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है, तो उसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन निकला हुआ है। 23 नंबर में आइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पुनपुन नदी।
हाँ, नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, 26 बोल रहा, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ये बहुत लोग को पता होगा। यहाँ पे 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा में प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोगों का बहुत सारे जो कैटेगरी है उसमें 12 लोगों का उसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, 27 बोरा, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीव में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुशोभित किया? तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 5, 3 4 5, यानी गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है ये 28 नंबर, 28 नंबर बोरा, कथन ए भारत संघ ही है, कारण में दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो 28 का यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक गलत है किंतु आर सही है। 29 नंबर में आइए, बोरा, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के। तो 29 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 30 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो 30 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, बोरा, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित करती है। तो 31 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, किस चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकट व्यवस्था कहा गया है? तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 से 1970 तक को। 33 नंबर में आइए, 33 नंबर बोल रहा है कि प्रशासन शब्द का मतलब है। तो इसका हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, प्रबंध करना या देखभाल करना। प्रशासन शब्द का मतलब प्रबंध करना है या देखभाल करना है। प्रशासन शब्द 2 लैटिन शब्द से एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है सेवा करना या प्रबंधित करना। 34 नंबर में आइए, अभिप्रेरणा का करो या मरो का सिद्धांत किस सिद्धांत का उपनाम है? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भय एवं दंड सिद्धांत का। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, लोक प्रशासन पर सबसे पुराना रचना क्या है? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र और ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। 36 नंबर में आइए, बोल रहा है मुद्रा की आपूर्ति M3 माप कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो 36 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च शक्ति की मुद्रा। 37 नंबर में आइए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे रुपए 100 के नए नोटों पर निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है? तो 37 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी की वाव, पाटन, गुजरात में है स्थित। 38 नंबर में आइए, 38 बोरा, भारत का पहला खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 का सी, ICICI लोम्बार्ड के द्वारा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 39 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 39 का ऑप्शन ए, बैंकिंग सेक्टर से।
40 नंबर में आइए, 40 बोरा जब वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं के अंदर किया जाए तो उसे कौन सा व्यापार कहा जाता है? तो 40 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बोरा निम्न में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है? तो व्यापारिक बैंक इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये ऑप्शन देख के ही आप लोग को पता चल गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट निर्गमन करना। ये व्यापारिक बैंक का काम नहीं है। 42 नंबर में आइए, 42 बोरा निम्न में से हुंडी के प्रकार है। तो हुंडी के प्रकार है तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपकार कर। ठीक है। नेक्स्ट है ये 44 नंबर, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1982 को। और 1982 को एक और बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। 45 नंबर में आइए, विनिमय सहाय लेख पत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 45 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 1978 में। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, 46 बोरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या है? तो 46 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, 47 बोरा निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1 रुपए के सिक्के का जड़त्व जो है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनोमी है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा अर्धचालक डायोड। 49 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, निम्नलिखित में से कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। दिए गए जो विकल्प है उसमें से फ्लोरीन जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप है। 51 नंबर आइए, कार्बन मोनोऑक्साइड को की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? तो 51 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रुधिर वर्णिका से सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता। यानी कि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मानव बॉडी में ब्लड में जल्दी घुलता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा घुलनशील हो जाता है, जिसके कारण ये जहरीली प्रकृति का हो जाता है। 52 आइए, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सोडियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बना हुआ है? तो इसमें 53 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा घास है। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला बन गया। 54 नंबर में आइए, 54 बोरा निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किस में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो 54 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पेशी उत्तक में। नेक्स्ट है ये 55 में, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, उपापचय नियंत्रित करता है? तो 55 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नियंत्रित करता है और इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, बोरा नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? तो 56 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN भी इसको बोलते हैं। 57 में आइए, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए तो 57 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर लिंक में। नेक्स्ट है ये 58 में 58 बोल रहा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो 58 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। 59 नंबर में आइए। 59 नंबर बोल रहा है केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामांकन हुआ है। तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो 59 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लूनी श्री। 60 नंबर में ये टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम क्या है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। और ये क्या होता है? इसका केचप को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है। 61 नंबर में आइए झारखंड विशेषांक है। 61 में आइए अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी दर्पनाथ शाह। 62 नंबर में आइए 1770 ईस्वी में सतरबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए जय कृष्ण राय की। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में 63 बोल रहा है कि झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 63 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 58.3%। 64 नंबर में आइए राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 64 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। 65 नंबर में आइए महुआ टाड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो 65 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी भेड़िया के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आइए उसके बाद, और ये 65 का आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ कि महुआ टार अभ्यारण्य जो है वो आपका लातेहार जिले में है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी और ये भेड़िया पशु के लिए प्रसिद्ध है। 66 नंबर में आइए 66 बोरा झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? तो 66 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियन शैल में। नेक्स्ट आइए 67 में 67 बोरा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे जो 67 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। नेक्स्ट आइए 68 में और त्रिस्तरीय पंचायती राज का किसने किया था? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने सिफारिश की थी। 68 नंबर आइए झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जातियों को अनुसूचित संवर्ग में शामिल किया गया है? तो 68 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल एवं काबर जातियों को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 69 में संथाल समाज कितने हुडो वर्ण या वर्ग में विभक्त है? तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 4 भागों में, मतलब 4 वर्ण में, 4 वर्ग में या 4 हुडों में। नेक्स्ट आइए 70 नंबर 70 बोरा निम्न में से कौन सा जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं? तो 70 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी खरवाड़ जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में 71 बोरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों, यानी कि सांविधिक निकाय है और फिर ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जबकि संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, सांविधिक निकाय यानी विधि के अनुसार इसे बनाया गया है और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। 72 नंबर में आइए सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो 72 का इसका जो
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया में। ठीक है। 73 नंबर आइए, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? किसके सहयोग से किया गया है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करने के साथ नेटवर्क का विकास करना है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। 74 नंबर बोल रहा है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जानकीकी। तो जनांकिकी जो है वो, इसको इंग्लिश में डेमोग्राफी बोलते हैं, के अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं उस क्षेत्र में विभिन्न मानव प्रजातियों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ये 75 नंबर में, पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। और इस खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 77 नंबर में आइए, 77 बुरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसबॉल। नेक्स्ट है 78 नंबर में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो यहाँ पे 78 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक पठार। अतीत में भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में भूकंप के जोन 1 को समाप्त कर दिया गया है तथा भारत को 4 भूकंप जोन में रखा गया है, जो कि क्रमशः है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। भारत के दक्षिण भाग में स्थित कर्नाटक का पठार उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला के अंतर्गत नहीं आता है। 79 में यह भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में, यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिया गया। कथन में दिया गया, संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कारण दिया गया, गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। तो 80 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक गलत है परंतु आर सही। 81 नंबर में आइए, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 81 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, JRY। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ किया गया था और इस योजना के अंतर्गत JRY को शामिल नहीं किया गया है। 82 में आइए, 82 बोल रहा है कि अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 82 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्ति देवी पुरस्कार संगीत से संबंधित नहीं है। 83 आइए, अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 83 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर थे, ये गलत है। 84 में आइए, 84 बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यकाल 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, ये जो है ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। लेकिन देखिए न्यूयॉर्क शहर में है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये 2 गलत है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हम देख लेंगे।
और उसके बाद आप लोग भी देख लीजिएगा, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तो गलत है, पहला और तीसरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यहाँ पे इकोनॉमिक होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पे देखिए 85 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इसको बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में, बोला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 86 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए, 86 का 20 महिला, और महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। 87 में आइए, 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो 87 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 85 रन से। 88 में आइए, 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो 88 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहिउद्दीन यासीन ने। 89 में आइए, 89 बोला निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो को बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेविक इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है। तो 89 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रियलमी। 90 नंबर आइए, किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया है। तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। 91 नंबर में आइए, किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को ने घोषित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग को पता होगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 91 का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बी, मलेशिया को बोल रहा है, ठीक है। एक बार इसको हम क्लैरिफिकेशन करके चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। 92 नंबर में आइए, 92 बोल रहा है पार्टिसिपेटरी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है ये कथन सही है। 93 में आइए, 93 बोल रहा है बिकमिंग ऑडियो बुक पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो 93 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, मिशेल ओबामा। नेक्स्ट है ये 94 नंबर में, 3 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रीति 9। 95 नंबर आइए, निम्न में से कौन सा देश अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर विजेता बना। 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। 96 नंबर में आइए, 96 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को जोड़ी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनी जेलवेगर को। 97 में आइए, 97 बोल रहा है छात्रों में पढ़ाई की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन से मिशन का शुभारंभ किया। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रीडिंग मिशन 2020। 98 में आइए, निम्नलिखित किस शहर में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 आयोजित किया गया। तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। 99 नंबर में आइए, 99 बोल रहा है हाल ही में 13 फरवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व रेडियो दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया है। तो 100 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि सुनक को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से करके ये टेस्ट सीरीज हमारा जो है 20 टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग को उम्मीद करते हैं ये बढ़िया लग रहा होगा। जो भी आप हमारे चैनल पर नए बार विजिट कर रहे हैं, कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।